हेलो एवरीवन। वेलकम एट रीडर्स.com। और इस वीडियो के अंदर हम गुप्ता एम्पायर के जो रिमेनिंग लेक्चर्स हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे गुप्ता एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन। आप यहाँ पे जा सकते हो, यहाँ पे आपको हमारी प्लेलिस्ट मिलेगी और यहाँ पे आप चैप्टर और वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो। इस प्लेलिस्ट के अंदर सारे के सारे सीक्वेंस में लगा दिए गए हैं लेक्चर्स जो हमने यूट्यूब पे अपलोड किए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन की। गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इंस्क्रिप्शन से हमें पता लगता है कि जो गुप्तास थे उन्होंने कौन कौन से टाइटल लिए थे। उन्होंने लिए थे प्रारंभ भट्टारक, महाराज धीराज, परमेश्वर, सम्राट, चक्रवर्ती। दीज किंग वॉज असर्टेड इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होते थे यहाँ पे, असिस्टेड बाय द काउंसिल ऑफ चीफ मिनिस्टर, सेनापति एंड कमांडर इन चीफ। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन कौन होते थे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर चीफ मिनिस्टर होता था, सेनापति या कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी एंड अदर इंपॉर्टेंट ऑफिशियल होते थे। यहाँ से फिर एक क्वेश्चन बनता है, हु वॉज द संधि विग्रह। संधि विग्रह फॉरेन ऑफिसर होता था। फॉरेन अफेयर के जो काम संभालता था उस ऑफिसर को बोलते थे संधि विग्रह। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है, द किंग मेंटेन अ क्लोज कॉन्टैक्ट विद द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उनके साथ कॉन्टैक्ट कैसे बनाया जाएगा, कुमार अमात्य और आयुक्त के द्वारा। तो क्वेश्चन ये बनता है, कुमार अमात्य या आयुक्त कौन थे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। प्रोविंस इन द गुप्ता एम्पायर वर नोन एज भुक्ति। जो प्रोविंस थे ना, प्रोविंस को बोलते थे भुक्ति। एंड जो प्रोविंशियल गवर्नर थे वो उपारिक होते थे। ये कुमार अमात्य और आयुक्त ये सारे सारे ऑफिशियल्स होते थे, जबकि जो भुक्ति के अंदर उपारिक है ना, जो गवर्नर थे वो जनरली प्रिंस होते थे। जो प्रिंस होते थे ना, उनको उपारिक बना देते थे, यानी गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, और प्रोविंस को बोलते थे भुक्ति। तो ये सारी कीवर्ड इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, भुक्ति, उपारिक, प्रिंस। भुक्ति को फिर फर्दर डिवाइड किया गया था विषय और डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, विषय या डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, जिसको विषयपति गवर्न करता था। उसके बाद आता है नगर, नगर श्रेष्ठी। नगर श्रेष्ठी सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को देखता था। तो यहाँ से फिर एक क्वेश्चन बनता है कि नगर श्रेष्ठी किसका एडमिनिस्ट्रेशन देखता था। द विलेज इन द डिस्ट्रिक्ट वर अंडर द कंट्रोल ऑफ ग्रामिक। जो ग्राम थे, वैसे भी हम ग्राम बोलते हैं गांव को, ग्राम जो थे वो ग्रामिक के अंदर आते थे। फाहियान कोर्ट ने फाहियान के जो अकाउंट है, हमें गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती है। अब ये क्वेश्चन ये डायरेक्टली यूपीएससी के अंदर आया है कि फाहियान के अकाउंट से हमें गुप्ता के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिसमें सारे सारे पॉइंट एज इट इज नोट किए जा सकते हैं। ही क्रिटिसाइज, उन्होंने कहा कि जो गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन था वो माइल्ड एंड बेनवोलेंट था। ये फर्स्ट पॉइंट है। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी लोगों के ऊपर। एंड दे एंजॉय डिग्री ऑफ पर्सनल फ्रीडम यहाँ पे बहुत थी। नो स्टेट इंटरफेयर, इंडिविजुअल लाइफ के अंदर कोई स्टेट इंटरफेयर नहीं था। पनिशमेंट सीवर नहीं थी, यानी डेथ पनिशमेंट तो दी ही नहीं जाती थी। ये जो स्टेटमेंट है ये एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई क्राइम करेगा तो उसको सीवर पनिशमेंट नहीं मिलेगी, इससे तो क्राइम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो सकती है। उसके बाद आता है इम्पोजिंग अ फाइन वाज अ कॉमन पनिशमेंट। फाइन लगाना एक कॉमन पनिशमेंट थी और वहाँ पे कोई स्पाई सिस्टम नहीं था। ये भी यहाँ पे एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट लगती है। The administration was so efficient that roads were kept safe for travelers and there was no fear of thieves. He mentioned that people were generally prosperous and the crime were negligible. Fahian had also appreciated the efficiency of the Gupta administration as he was able to travel without any fear throughout the Gangetic Valley. On the whole of the administration, the more liberal than that of Maurya's. जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन था ना वो ज़्यादा लिबरल था। सोशल लाइफ की अगर हम बात करें तो सोशल लाइफ कैसी थी। द प्री गुप्ता पीरियड ऑफ इंडिया विटनेस अ फॉरेन इन्वेजन। यहाँ पे बहुत सारे फॉरेन इन्वेजन हुए। जो फॉरेनर्स आए थे वो यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट बन गए। कास्ट सिस्टम रिजिड बनता चला गया। सोसाइटी की अगर हम यहाँ बात करें तो ब्राह्मण्स जो थे टॉप लेडर के अंदर आते थे। वो गिफ्ट, रूलर्स भी उन्हें गिफ्ट देते थे और वेल्दी पीपल भी उन्हें गिफ्ट देते थे। अनटचेबिलिटी बिगिन हो गई थी यहाँ पे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है क्या गुप्ता एम्पायर के अंदर अनटचेबिलिटी थी, तो यस वो स्टार्ट हो चुकी थी यहाँ से। और हमें पता कहाँ से लगता है, जो फाहियान आया था, फाहियान ने बोला है कि चंडाल थे जो अपने आप को सोसाइटी से अलग रखते थे, उनकी मिजरेबल कंडीशन को भी अदर चाइनीज ट्रैवलर ने बताया है। तो यहाँ से अनटचेबिलिटी जो कि आर्टिकल नंबर 18 के अंदर है वो यहाँ पे दे रखा है कि अनटचेबिलिटी कहाँ से स्टार्ट हुई। तो गुप्ता एम्पायर में अनटचेबिलिटी स्टार्ट हो चुकी थी। द पोजिशन ऑफ वुमेन बिकम मिजरेबल। उनको स्टडी करने नहीं दिया जाता था, रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ने नहीं दिया जाता था, जैसे कि पुराण सब्जेक्ट
Subjection of women to men was thoroughly regularized, but it was insisted that they should protect and generously treated by men. स्वयंवर की जो प्रथा थी उसको भी छोड़ दिया गया था और मनुस्मृति में बोला गया कि लड़की की जल्दी शादी कर देनी चाहिए, अर्ली एज के अंदर लड़की की शादी करके काम खत्म करो। बात करते हैं ब्राह्मणिज्म की। गुप्ता एम्पायर के अंदर ब्राह्मणिज्म सुप्रीम हो गया था इस टाइम में, गुप्ता पीरियड के टाइम में। यहाँ पे दो ब्रांचेस थी ब्राह्मणिज्म की, जिसके अंदर आता है वैष्णविज्म एंड शैविज्म। ज़्यादातर गुप्ता थे वो वैष्णव थे। असम वेग यज्ञ भी वो करवाते थे, वर्शिप ऑफ इमेज एंड सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल। यहाँ पे टू रिलीजन्स पॉपुलर हो गए थे। रिलीजियस लिटरेचर जिसमें पुराण इसी पीरियड के अंदर लिखे गए। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पुराण किसके टाइम में लिखे गए, तो पुराण लिखे गए गुप्ताज के टाइम में। द प्रोग्रेस ऑफ ब्राह्मणिज्म लेड टू द नेग्लेक्ट ऑफ ब्राह्मणिज्म एंड जैनिज्म। ब्राह्मणिज्म आया तो उससे बुद्धिज्म और जैनिज्म का नेग्लेक्शन हुआ, यानी नेग्लेक्ट कर दिया गया। Mahian referred the decline of Buddhism in the Gangetic Valley, but a few Buddhist scholars like Vasubandhu patronized by the Gupta king. बुद्धिज्म का तो डिक्लाइन हुआ गंजेटिक वैली के अंदर, लेकिन यहाँ पे जो वासुबंधु थे, वासुबंधु गुप्ता इसके टाइम में थे, इसको पैट्रोनाइज किया। वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया जैनिज्म फ्लोरिश, और यहाँ पे जैनिज्म फ्लोर हुआ। द ग्रेट जैन काउंसिल, जो ग्रेट जैन काउंसिल थी वल्लभी के अंदर, यहाँ से फिर क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट दो ही जैन काउंसिल हुई हैं, जो सेकंड थी ना वो सेकंड गुप्ताज के टाइम में हुई है एट वल्लभी। और वल्लभी कहाँ आता है, वल्लभी गुजरात के अंदर आता है, दैट इज इन द गुजरात। तो ये याद रखना है। आर्ट एंड कल्चर ऑफ गुप्ता एम्पायर। आर्ट एंड कल्चर को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।